सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस केंद्र से लेकर राज्य और जिला स्तर तक को पोल खोल अभियान चलाने की तैयारी में है। कांग्रेस के रिसर्च विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो तथ्यों और आंकड़े जुटाए, जिससे राज्यवार मोदी सरकार के 11 साल की पोल खोल की जा सके। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जब कहते थे कि रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता, देश का सम्मान गिरता है, तो आज बता दें कि कहां है रुपया और कहां है डॉलर। एक रसोई गैस सिलेंडर जो कभी 400 रुपए का था, अब 1000 रुपए से अधिक का है, और आप इसे विकास कहते हैं। राजस्थान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सरकारी शिक्षक ने सरकारी आवास पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बंद लिफाफे में 5000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। शिक्षक ने शिक्षा मंत्री को मिठाई के डिब्बे के साथ बंद लिफाफा थमाया। भनक लगते ही दिलावर के हाथ पांव फूल गए। शिक्षा मंत्री ने तुरंत पुलिस को बुलाकर उस शिक्षक को गिरफ्तार करवाया। बिहार के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक पीएमसीएच के कायाकल्प का कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। इसका सिविल या आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य 90% से अधिक पूरा हो चुका है। शेष कार्य आने वाले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पीएमसीएच के कायाकल्प की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना में 2 अन्य भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल सनातन संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचान बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। कैची धाम वाले नीम करौली महाराज के हनुमान धाम के निर्माण से भोपाल की आभा और कीर्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भोपाल में राजा भोज के नाम से भोज द्वार बनाने का संकल्प लिया गया था। हनुमान धाम निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े न्यूटन दास का नाम वहां की वोटर लिस्ट में पाया गया है। न्यूटन दास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो बांग्लादेश में प्रदर्शन में हिस्सा लेते दिख रहा है। इस मामले में वहां की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार की सुबह एक चलती लोकल ट्रेन से गिरकर जीआरपी कांस्टेबल समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। वहीं इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मेघालय के मंत्री पॉल लिंगदोह का बयान शेयर करते हुए कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा विश्वासघात है और ये कल्पना करना कठिन है कि राजा रघुवंशी के अंतिम क्षण कैसे रहे होंगे। आशा है कि इस महिला को उसके बुरे कर्मों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। शिवसेना के नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी कथित साप्ताहिक दिनचर्या का खुलासा किया है। निरुपम का कहना है कि राहुल गांधी सप्ताह के हर दिन एक अलग एजेंडा लेकर सामने आते हैं, जो जमीनी मुद्दों से बहुत दूर होता है और इसी कारण जनता उनसे दूर होती जा रही है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र में 11 साल पूरे कर लिए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगभग 9 साल सत्ता में पूरे कर लिए। उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी को 20 साल का हिसाब देना होगा। आपको बता दें कि स्थायी डीजीपी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के बाद राज्य में स्थायी सरकार बनेगी और तभी स्थायी डीजीपी मिलेगा।